सैयद मुराद अली शाह की हैट्रिक, तीसरी बार वज़ीर आला सिंध नामजद। अवेद शाह स्पीकर, नवेद एंथनी को डिप्टी स्पीकर नामजद कर दिया गया। सिंध असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। बिलावल भुट्टो की धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज, जमातों को मिसाक़ जमहूरियत की भी दावत। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, अवाम की तवक्कुआत बढ़ गई, माजी से बेहतर परफॉर्म करना, विफाक हिस्सा होंगे, ना ही कोई वजारत मांगी। कराची वालों के मसाइल का इदारक है, कोशिश है कि K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल हो। GGA, JUI, जमात इस्लामी, PTI और सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ नहीं उठाएंगे। पूरे इंतखाबी अमल को यरगमाल बनाया गया। जाली इलेक्शन तस्लीम नहीं, उम्मीद है नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगले लाए अमल के लिए मशावरती कमेटी बनाने का ऐलान। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान बना लिया, खवातीन समेत 1000 अहलकार तैनात होंगे। वाटर कैनन भी मौजूद। रेड जोन में मुजाहरे पर पाबंदी है, खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध की वार्निंग। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब आज खुफिया राय शुमारी से होंगे। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए अहमद खान बच्चर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के जहीर इकबाल चन्नड़ और डिप्टी स्पीकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज कुरैशी में मुकाबला होगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब ने उम्मीदवारान के कागजात को मंजूर कर लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हल्फ बर्दारी कल होगी। बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। आप सबको मुबारक। 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सप्तान खान ने मरियम नवाज समेत 321 अरकान से आईन और रियासत से वफादारी का हल्फ लिया। नामजद वज़ीर आला की आमद पर मतवालों का भरपूर इस्तकबाल। नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर नून लीग के हक में नारेबाजी। 18वीं पंजाब असम्बली का पहला इजलास ही 2.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। तवील इंतजार के बाद स्पीकर की आमद, हल्फ ये बगैर ही वक्फा कर दिया। खिदमत का अज़्म लेकर आए हैं, नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे, मुंतखब करने वालों को मायूस नहीं करेंगे, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मरियम नवाज का अज़्म। नामजद वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए दुआ गो हैं। मरियम नवाज की सदारत में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सियासी उमूर पर मशावरत। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों में से 263 पर पार्टी पोजीशन जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 9 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद नून लीग के अरकान की तादाद 84 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 81, जबकि पीपल्स पार्टी की 54, MKM की 17 नशिस्तें हैं। JUI की 6, काफ लीग की 4, IPP की 3 नशिस्तें हो गई। मुस्लिम लीग जिया, MWM, PKMF, BAP, BNP की 1-1 नशिस्त। कौमी असम्बली में 8 अरकान आज़ाद हैं। नौ मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास 26 से 29 फरवरी के दरमियान बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला ना हो सका। पीर को दोबारा इजलास तलब। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी। बलूचिस्तान असम्बली की 11 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन का भी अजरा। इलेक्शन में धांधली के झूठे इल्जामात, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ क्रिमिनल और तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लियाकत अली चट्ठा ने तस्लीम किया कि बयान किसी के बहकावे में आकर दिया। कमेटी के रूबरू मुआफ़ी भी मांग ली। इंक्वायरी रिपोर्ट ECP को पेश कर दी गई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के नतायज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक कमिश्नर पिंडी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्तदा की कि धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए वजारत दाखिला को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए। हुकूमत लेने के हक में नहीं थे क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं। अगर सिंपल मेजॉरिटी ना हो तो ये मसाइल पहले दिन से आखिरी दिन तक रहते हैं और ये यकीनन हैं भी और रहेंगे भी। हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, मुश्किलात का सामना रहेगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। बोले, इन हालात में मालियाती इदारों को खत लिखना मुल्क दुश्मनी होगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर आजिज धामरा का कहना था कि किसी पार्टी ने PTI की तरह रियासत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। किसी को हमारी कामयाबी पर शुबा है तो इलेक्शन कमीशन जाए। रहनुमा IPP फयाज चौहान बोले, 2018 में कोई जमात PTI हुकूमत के खिलाफ IMF नहीं गई। बानी PTI रियासत से बेवफाई करने जा रहे हैं। 2018 के अंदर सरेआम जनाब धांधली करके PTI को इलेक्शन जिताया गया और क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी गई IMF के पास? बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ वही रियासत से बेवफाई करने और सोनी धरती से बेवफाई करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तमाम जीती हुई नशस्तें अगर कोई समझता है कि गैर आईनी है या गैर कानूनी थी या उसमें रिंगिंग की गई थी, वो उनको खत्म कराएं। मरकज में हुकूमत साजी मुलाकातें मुशावरतें जारी। MK वफ्द की शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात से अलग अलग मुलाकातें। मरकज में हुकूमत साजी पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह देने पर इत्तेफाक। चौधरी शुजात ने कहा, काफ लीग पार्लिमानी सियासत के फ़रोग पर यकीन रखती है। अवाम की खुशहाली के लिए काफ लीग तमाम सियासी जमातों से मशावरत रखेगी। IPP के सदर अलीम खान ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। कौमी असम्बली में मखसूस अक़लियती नशिस्तों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने 10 में से 7 अक़लियती नशिस्तों के नामों का ऐलान कर दिया। नून लीग 4 नशिस्तें लेने में कामयाब। अक़लियत की 2 नशिस्तें PP, 1 नशिस्त MQM को मिल गई। KP में 5 मखसूस नशिस्तों में से JUI और मुस्लिम लीग नून को 2-2 नशिस्तें मिली, जबकि पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त लेने में कामयाब हो गई। 21 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला ना कर सका। आसिफ अली जरदारी का चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए बड़ा सरप्राइज। यूसुफ रजा गिलानी के बजाय डार्क हॉर्स नाम सामने आ गया। अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया गया। जराए का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल होकर चेयरमैन सेनेट बनेंगे। कराची में आग लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। लांढी दाऊ चौरंगी के करीब दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग से बेकरी समेत दीगर दुकानें मुतासिर हुई। बलोच कॉलोनी पुल के करीब भी 9 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। आग इमारत के दूसरे और तीसरे फ्लोर के 2 दफातर में लगी। काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में अंधेर नगरी चौपटराज। एक ही रोज में डकैती मज़ाहमत पर बच्ची समेत 3 अफराद कत्ल। कोरंगी नंबर 4 में मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। मुलजिमान ने फायर खोल दिया। गोली घर के अंदर मौजूद बच्ची को जा लगी। 2 साला हुरैन जाँ बहक। औरंगी में 52 साला शहरी मारा गया। बनारस पुल के करीब डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। क़ज़ाफ़ी चौक के करीब शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक। रावलपिंडी में खूनी खेल। बसंत के दौरान छतों से गिरने, डोर फिरने और हवाई फायरिंग की जद में आकर 35 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का एक्शन। 260 से ज्यादा पतंगबाज गिरफ्तार। 550 पतंगे, डोरें और असलहा बरामद। गजा में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला थम ना सका। मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइल की वस्ती इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 165 से ज्यादा शहादतें। मजमूई तादाद 29,514 हो गई।
सेहोनी फौज का फिर अल नासिर अस्पताल पर धावा, मरीज यरगमाल, अमले के अरकान को हिरासत में ले लिया। दीरुल बलाह में फिजाई हमले से अल अक्सा अस्पताल का डॉक्टर शहीद। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि इसराइल ने गजा को डेथ जोन में तब्दील कर दिया। काबीना की तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। ईरान 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। मंसूबे पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर्स की बचत होगी। LNG के मुकाबले में ईरान से गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। एलामिया जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन को पागल करार दे दिया। उनका खूब मजाक भी उड़ाया। इंतखाबी मुहिम के दौरान यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूसी सदर को पागल करार देते हुए गाली भी दी। व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडन के बयान को बेवकूफ़ाना करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, हम किसी भी अमरीकी सदर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रंप ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार हैं। PSL 9 आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन के ताक़ुब में सुल्तान्स 174 रन ही बना सके। आरिफ याकूब की 3 विकेटें, डैन माउसी की बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच ने भी धूम मचा दी। लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी के माबैन जो है फाइनल मैच हुआ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने मैच का मुजाहरा किया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 6 साल से हम जिस तरह बाहर बैठ के वहाँ रो रहे होते थे, आज वो रो रहे हैं, हमें सुकून हो रहा है। फैसलाबाद की कुड़ियों ने बेसबॉल के मैदान में अपना लोहा मनवा लिया। इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों में साबित कर दिया कि पाकिस्तान में बेसबॉल का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर विमेन इंटर यूनिवर्सिटी बेसबॉल चैंपियनशिप में कांटे के मुकाबले 4 रोज़ा जारी मुकाबले। पाकिस्तान भर से 12 यूनिवर्सिटी की खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल टाकरे में पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान जोड़ पड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ट्रॉफी उठा ली। खूबसूरत जानवरों का मेला शहरियों का तांता बन गया। कराची में कैटल शो का दूसरा रोज शायकीन की बड़ी तादाद की एक्सपो सेंटर आमद। गाय बैलों के सेल्फीज बनाई। और दोस्तों के ग्रुप को मौत ने घेर लिया। हॉरर फिल्म पीटर रैबिट का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।